please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और 5 का प्रश्न में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नवजोत सिंह सिद्धू से उठे विवाद की है। नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान दौरे से लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से गले मिलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर अब परेशानी और कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई है। बीजेपी के कई नेताओं ने सिद्धू के पाकिस्तान जाने को लेकर कांग्रेस और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी पर को निशाने पर लिया है और सिद्धू के पाकिस्तान जाने को जवानों की शहादत का अपमान तक करार दे दिया है। हालांकि कांग्रेस ने सिद्धू का बचाव करने की कोशिश तो की, लेकिन जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद ही सिद्धू पर सवाल खड़े कर दिए हैं तो कांग्रेस की भी मुश्किलें और असमंजस साफ दिखाई दे रहा है। पूरे देश की जनता आहत हुई है उनके इस कृत्य से। हंसते हुए जिस प्रकार से वो कर रहे थे, उससे लग रहा था कि वो भारतीय सैनिकों के बलिदान को भुला दिए हैं। वो एक कर्टसी के तहत गए हैं। अगर इस सद्भावना मिशन से कुछ फ़ायदा मिले दोनों देशों के रिलेशंस में, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। रोज़ हमारे फौजी शहीद होते हैं और जनरल बाजवा उनके चीफ को ये जप्फी वगैरह डालनी है, मैं इसके हक में नहीं हूँ। बाजवा साहब ने ये किया कि जदों बाबा नानक का 550वां तुसी गुरपुरब मनाओगे कि असी लांघा खोल दें। सिद्धू को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इसमें तो सिद्धू सहित राहुल गांधी को उन शहीदों से माफी मांगनी चाहिए। एक पंजाबी प्रा ने दूसरे पंजाबी प्रा की जप्पी बाहर ली तो फिर तुमको काहे आपत्ति हो रही है? तो पंजाब का कल्चर है। बाजवा भी पंजाबी हैं जो वहाँ के आर्मी के चीफ हैं। इसी पर हमारा आज का 5 का प्रश्न यही खड़ा होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी की मांग सही है कि नवजोत सिद्धू को देश से माफी मांगनी चाहिए? बात करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान हैं गोपाल अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अग्रवाल साहब, क्या बीजेपी अपनी स्टैंड पर अभी भी कायम है? बिल्कुल, उन्होंने सिद्धू साहब ने देश के लोगों के सेंटिमेंट को दुखाया है। असली चीज बात यह है कि वह जो पीओके ऑक्युपाइड कश्मीर के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ एक तो बैठना एक तरीके से वो बात है, दूसरी बात है फिर मिलना बाजवा जी से। तो कहीं ना कहीं देखिए वह यह राजनीतिक रूप में सेंटिमेंटली लोगों के यहाँ के लोगों की भावनाओं को आहत किया गया है। गोपाल साहब, अब आपके आलोचक ये भी कह रहे हैं कि अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट को लेकर चिट्ठी लिख दी इमरान खान को, तो क्या गलत है इसमें? नहीं, प्रधानमंत्री की स्तर और सिद्धू जी का स्तर एक है क्या? मतलब प्रधानमंत्री चिट्ठी लिख सकते हैं, सिद्धू गले नहीं मिल सकते? नहीं, तो प्रधानमंत्री अगर दो देशों के अध्यक्ष अगर किसी बात को अगर वो प्रधानमंत्री के रूप में वो उनसे बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में वो जो अगर दोनों देशों के संबंधों की बात है तो इम्प्रूवमेंट की तो बात है। कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट का मतलब क्या है? तो ये जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, सिद्धू का जाना, ये कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की तस्वीर नहीं है क्या? नहीं, ऐसे उनको किसने दूध बनाया है? क्या मतलब? अगर सिखों के लिए गुरु तेग बहादुर की जन्म शताब्दी पर दरवाजा खोला जा रहा है तो क्या गलत है उसमें? 550 नहीं, बिल्कुल, ये तो जो जिस तरह से वो गए हैं वो केवल कोई ना दूध बन के गए ना इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए हैं। तो जो बात है और देश की जनता को उनके जो सेंटिमेंट्स हैं उससे लोगों ने, आप सोशल मीडिया और उसमें देखिए, चलिए बीजेपी को लग रहा है कि सिद्धू ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और बीजेपी को बैठे ढाले मुद्दा मिल गया है। खैर, लगातार इस खबर पर हमें नजर रहेगी। रात को 8 बजे आप हम तो पूछेंगे में इसी मुद्दे पर मेरे साथ डिबेट भी देख सकते हैं। फिलहाल ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के उस पार 5 का प्रश्न जारी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर पर बड़ा बयान दे दिया। जी हां, 5 के प्रश्न की इस वक्त ये बड़ी खबर है। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि राम मंदिर का निर्माण जल्द शुरू होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपसी बातचीत से मामला नहीं सुलझेगा तो संसद में कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद देश की सियासत गर्म हो गई। आपको बता दें कि संसद में अभी भी राज्यसभा में बीजेपी के पास जरूरी बहुमत नहीं है। बहुत देर नहीं होनी चाहिए मंदिर के मुद्दे पर, और इसका या तो जजमेंट समय से आ जाएगा या तो आपस में बातचीत के आधार पर हल होगा। तो तीसरे विकल्प के रूप में संसद में कानून बना करके भी रास्ता खुला हुआ है।
जब तक सुप्रीम कोर्ट में मसला है आप कोई कानून नहीं बना सकते, ये साफ है। मगर ये इस बात का बयान देना, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। This is a highly condemnable statement of the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, and it just shows their recognition that the people of Uttar Pradesh are completely alienated from this government. और अब बात केरल में आई महातबाही की बात। सदी के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करेंगे। शुरुआत में केरल में बारिश थमने के बाद लोगों ने थोड़ी अब राहत की सांस ली है, मगर इससे पहले बाढ़ से मची त्रासदी ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया और सैकड़ों की जानें ले ली। प्रदेश में बाढ़ की तबाही के कारण 7 लाख से ज्यादा लोग राहत शिविरों में हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए 5,500 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं। इस कहर में अब तक 370 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इस बीच बाढ़ की त्रासदी में भारतीय सेना, एनडीआरएफ और मछुआरे संकट मोचक बनकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। इस बीच न्यूज़ 18 की टीम भी केरल के सबसे प्रभावित इलाकों में पहुंच चुकी है और हालात का जायजा ले रही है। एर्नाकुलम केरल में सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाका है। यहाँ पर हालत यह है कि लोगों को अपने घरों में जाने के लिए बोट का, नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम एक ऐसे ही घर में पहुंचे हुए हैं जो एक पूरा गांव जो सबमर्ज हो चुका है, और हम जिस घर में अभी पहुंचे हैं, आप देखिए कि इस घर की दीवारें, मैं बोट में बैठ करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये लोग पिछले कई दिनों से इसी तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिसमें इनको अपने हर सामान के लिए इस बोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। घर की एक मंजिल डूबी हुई है। आप देखिए कि किस तरीके से हम जब पहुँचे हैं घर में तो सीधा दूसरी मंजिल में हम पहुँचे हैं, और ये स्थिति है कि बोट से आप घर के अंदर जा सकते हैं। जो मकान के ऑनर हैं वो यहाँ पर हैं, जो हमें दिखा रहे हैं अपना घर, लेकिन मेरी बोट आप देखिए कि सीधा किस तरीके से ड्राइंग रूम में घर के चली गई है। और ये जो अंदर की स्थिति है, आप ये देखिए कि जो ये फर्स्ट फ्लोर पर हम सीधे बोट के ज़रिए पहुँचे हैं, और अंदर की जो स्थिति है वो देखिए, टेबल यहाँ पर रखा हुआ है, तमाम जो आगे सीढ़ियाँ हैं। आप लोग क्या हर रोज़ इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं? एवरी डे यू यूज़ दिस बोट टू गो आउट? यस यस यस, रोज़ ऐसे करता है। हाँ, रोज़ ऐसे करता है। कितना दिन से? तो 3 दिन से। 3 दिन से यही स्थिति है। मैं आपको दिखाऊं कि घर की क्या हालत है, वो आप देखेंगे। हर कमरे में पानी आपको भरा हुआ नजर आएगा।